नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। 2 दिन पहले एक दर्दनाक घटना हुई और उसी क्षण मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए अलार्मिंग उज्जवल पाटनी शो जरूर बनाऊंगा। हमारे एक पार्टिसिपेंट के इकलौते बेटे ने, जो कि पढ़ाई में ब्रिलियंट था, एक बहुत आदर्श बच्चा था, उसने सोशल मीडिया पर कुछ दोस्त बनाए। उन दोस्तों से वो इतना अटैच हो गया जिनसे वो कभी भी नहीं मिला था, जिनकी असली आइडेंटिटी वो नहीं जानता था। वो दिन भर उनसे चैट करने लगा और वही उसकी जिंदगी का हिस्सा हो गए। अचानक एक दिन उन दोस्तों ने, या वो सो कॉल्ड आइडेंटिटीज ने, उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। उसको ऐसा लगा मानो उसकी दुनिया खत्म हो गई। वो एकांत में चला गया, गुमसुम हो गया, खाना पीना कम कर दिया। माँ बाप कारण नहीं समझ पाए और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। जब ये बात मुझे पता चली, मैं अंदर से दहल गया, क्योंकि मेरे घर के बच्चे भी फोन यूज करते हैं और आपके घर के बच्चे भी फोन यूज करते हैं। आज का ये उज्जवल पाटनी शो बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसके क्या क्या नुकसान है ये भी बताऊंगा, और इससे अपने घर को, अपनी अगली जनरेशन को कैसे बचाएं ये भी बताऊंगा। पहले कुछ खतरनाक आंकड़े जान लें, क्योंकि शायद आप मेरी बात को लाइटली ले रहे हैं। शायद आप सोचेंगे ये तो ट्रेंड है यार, फोन के बिना कैसे जिंदगी गुजर सकती है यार, हर कोई तो यूज करता है। एक क्षण के लिए फैशन से बाहर आइए और मेरी बात सुनिए। फॉक्स बिजनेस ने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसमें कहा गया कि 75% टीनेजर्स ने कभी ना कभी सुसाइड की या सेल्फ हार्म की बात फोन पर की है। 13 से 17 साल के टीन्स जिनके पास फोन है, उसमें से 92% लोग हर दिन ऑनलाइन जाते हैं और इसके बिना वो रह नहीं सकते। बहुत ध्यान से सुनना, 24% लोग लगभग पूरा दिन ऑनलाइन रहते हैं, और घंटे बताऊंगा तो आप आश्चर्य कर जाएंगे, 9 घंटे या उससे ज्यादा, 9 घंटे। और सबसे खतरनाक और कड़वा सच, 70% बच्चों ने सेक्स को अपने वर्स्ट फॉर्म्स में एक बार नहीं अनेक बार देखा है, भले ही वो आपके सामने कितने भी अनजान बने। पेरेंट्स जाग जाइए, जाग जाइए, और इस शो के बाद इस पर एक्ट करना, और आपके जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, जिनके भी बच्चे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी बच्चे सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताते हैं वो ज्यादा सैड होते हैं। सोशल मीडिया पे वो क्या देखते हैं? अपने से सुंदर लोग, अपने से ज्यादा कीमती गैजेट, अपने से ज्यादा बड़े घर और गाड़ियां, और हर क्षण उनको कंपैरिजन का एहसास होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो जाता है। वो आपसे वेग डिमांड करने लग जाते हैं, और यदि डिमांड नहीं कर पाते तो धीरे धीरे वो अपने आप को हीन मानने लग जाते हैं, हीन। तो जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे लोग एंजॉयमेंट समझते हैं, उससे भी ज्यादा कंपैरिजन ट्रिगर होता है, कंपटीशन ट्रिगर होता है, जेलसी ट्रिगर होती है, और सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी उनके पास है वो उन सब से असंतुष्ट हो जाते हैं। साथियों, मैं जानता हूं इस वक्त आपके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। मैं इसीलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाके पेरेंटिंग के वीडियोस जरूर से जरूर देखें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। यदि वीडियो देखने का वक्त ना हो तो द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी स्पॉटिफाई पर जरूर फॉलो करें। अब आगे बता रहा हूं मैं और क्या रिस्क है। हम अपने घरों में कब डरते हैं? जब सामने कोई वैसी परिस्थिति पैदा हो। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारे डर हैं। किसी दोस्त के छोड़ देने का डर, कमेंट कम आने का डर, व्यूज कम होने का डर, रिजेक्शन का डर, ऐसे डर जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई आके आपको सोशल मीडिया पर बुली कर रहा है। याद कीजिए वो पूरा ब्लू व्हेल गेम जिसमें बच्चे आत्महत्या करते थे, वो क्या था? अननोन फियर्स की वजह से बच्चे अंतर्मुखी हो जाते थे और ऐसे ऐसे काम करते थे जो माँ बाप सोच भी नहीं सकते। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया आपके बच्चे देखेंगे उतना उनके में बिहेवियरल चेंजेस होंगे, और इन चेंजेस को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अचानक ही कहीं वो अपने आप में तो नहीं सिमट रहे, अचानक ही वो कहीं आपसे चीज़ें छुपाने तो नहीं लग गए, अचानक ही वो आपको देख के मोबाइल बंद तो नहीं करते, लगातार वो अपना पासवर्ड तो नहीं चेंज कर रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो समझिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
सोशल मीडिया पर क्या होता है, आप किसी को पसंद नहीं करते, अनफॉलो कर देते हैं, अनसब्सक्राइब करते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को भी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप किसी को भी कैसे भी एब्यूज कर सकते हैं। आप एक गेम में हार रहे हो, आप गेम को छोड़ के रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन असली जिंदगी ऐसी नहीं होती। जो बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, धीरे धीरे उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। उनके घर में रिश्तेदार आते हैं, वो बात करने सामने नहीं आना चाहते। वो आपके साथ सोशल फंक्शंस, रिलीजियस फंक्शंस में, यहाँ तक कि शादियों में नहीं जाना चाहते। वो ऐसी जगह जाते भी तो एक कोने में मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। वो अनजान लोगों से आइस ब्रेकिंग नहीं करना चाहते। धीरे धीरे उनकी दुनिया उनका अपना मोबाइल हो जाता है। और जब वो असल ज़िंदगी में निकलते हैं, उनको सबसे पहली फीलिंग क्या आती है? मैं कमज़ोर, मैं वीक हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट नहीं हूं। दुनिया जो सोशल मीडिया की वो पूरी अलग है। असली जिंदगी में आप किसी को अनफॉलो नहीं कर सकते। आप किसी को असली जिंदगी में अपने से कई गुना बड़े को कमेंट मार के बच के नहीं रह सकते। ये सोशल मीडिया का फर्क और असली जिंदगी के फर्क में वो तालमेल नहीं बिठा पाते, और ऐसे बच्चे कभी अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं करते। धीरे धीरे करके आपके बच्चे की इंटेलिजेंस कम होने लग जाती है। ये कैसे? क्योंकि आपके बच्चे का स्लीप पैटर्न डिसरप्ट हो जाता है। वो देर रात तक मोबाइल पर रहता है, फिर सोता है, उठते साथ फिर मोबाइल पर आ जाता है। उसका पूरा स्लीप पैटर्न लो क्वालिटी हो जाता है, जिससे कि हेल्थ इश्यूज आते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो IQ लेवल है, जो इंटेलिजेंस का लेवल है, शार्पनेस का लेवल है, वो धीरे 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 करके नीचे चला जाता है, जो आप नहीं चाहते होंगे। सबसे पहला नियम, बच्चों के पेरेंट्स बने। आप कहेंगे पेरेंट्स ही तो हैं। नहीं, आजकल हम दोस्त बनना चाहते हैं। आप दोस्ती करें, ठीक है, आपके और आपके बच्चे के बीच ओपन कम्युनिकेशन हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको पेरेंट्स बन के अपने बच्चों पर सख्ती भी दिखानी होगी, क्योंकि आज के बच्चों के पास नॉलेज बेहिसाब है, विजडम नहीं है। और नॉलेज और विजडम के बीच बहुत बड़ा फर्क है। ज्ञान और कहाँ यूज करना है उस ज्ञान को, ये विवेक समय सिखाता है, अनुभव सिखाता है। तो कभी कभी टाइट होकर पेरेंट्स बनिए, जहां पर आपके नो का मतलब नो होना चाहिए। भले बच्चा रोए गाए, गुमसुम हो जाए, एक आध टाइम खाना नहीं खाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लिटिल बिट ऑफ असर्टिव पेरेंटशिप इज रिक्वायर्ड। क्रिएट अ डेली मोबाइल शेड्यूल फॉर योर टीन्स। अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, दोस्त है ना आप तो उनके, बात कीजिए, और बात करके दिन भर में कुछ नो मोबाइल जोन्स बिल्ड कीजिए। रात को पढ़ाई का समय नो सोशल मीडिया, बाजू में नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए। उनकी टेबल तो क्या, उनके कमरे में भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग नो सोशल मीडिया, जब थोड़ा फिजिकल फिटनेस का टाइम है, जब थोड़ा रीडिंग का टाइम है, जब थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है, नो सोशल मीडिया। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, नो सोशल मीडिया। ऐसे कुछ नो मोबाइल जोन सेट करिए। और जरूरत पड़े ना, पेरेंट्स को भी आगे बढ़कर एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, और उस वक्त आदत डालने के लिए उनको खुद का भी नो मोबाइल जोन बनाना पड़ेगा, ताकि वो सिर्फ कहे नहीं, करके दिखाएं। रात का एक कट ऑफ टाइम बनाइए। कुछ पेरेंट्स ने इस रूल को बहुत इफेक्टिवली यूज किया। उन्होंने अपनी फैमिली में तय किया कि रात को जब हम फोन को फाइनली चार्जिंग में लगाते हैं, उसके बाद वापस फोन उठा के फिर फोन हाथ में नहीं पकड़ेंगे। मतलब एक बार मोबाइल चार्जिंग में गया, मतलब आदमी के डिस्चार्ज होने का टाइम और सोने का टाइम आ गया। ये कट ऑफ टाइम तय करते साथ उनके स्लीप पैटर्न राइट हो जाएंगे। वो इसका विरोध करेंगे, वो बोलेंगे आप हमारी पर्सनल लाइफ पर अटैक कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन आपको प्रेम से, साम से, दाम से, दंड से, भेद से, यहां तक कि खुद एग्जाम्पल बन के अपने घर में नाइट कट ऑफ टाइम को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यदि बच्चे छोटे हैं और आपकी सुनते हैं, यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो आपकी कितनी सुनते हैं, तो आप उनके सेल फोन्स का पासवर्ड अपने पास रखिए। आप प्रेम से समझाइए, प्यार से समझाइए, अपना पासवर्ड एक्सचेंज कीजिए, घर में एक ओपन कम्युनिकेशन का माहौल पैदा कीजिए। लेकिन बीच बीच में एक पेरेंट की तरह चोरी छुपे अपने बच्चों का मोबाइल चेक करिए। कभी कभी उनके लक्षण या उनके चेंजेस समझ में आने में बहुत देर हो जाती है और बात हाथ से निकल चुकी होती है।
ये करते हुए आपको रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन याद रखिए जब डॉक्टर के पास ले जाके एक इंजेक्शन लगवाना होता है तब भी रेजिस्टेंस आता है, लेकिन हम कैसे हाथ पैर पकड़ के इंजेक्शन लगवा लेते हैं। जो हमारे बच्चों के लिए जरूरी है उसके लिए हमें थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा और थोड़ा प्रेम का इस्तेमाल, मतलब एक कैरेट और एक स्टिक हाथ में रखकर काम करना पड़ेगा। सेट पेरेंटल कंट्रोल्स ऑन डिजिटल डिवाइसेस। अब डिजिटल डिवाइसेस में महज मोबाइल नहीं है, उनके टैब्स हैं, उनके लैपटॉप्स हैं, उनके कंप्यूटर्स हैं, उन सब में पेरेंटल कंट्रोल लगाइए ताकि वो पोर्न साइट्स तक न जा सकें, ताकि वो गैम्बलिंग की साइट्स तक न जा सकें, ताकि वो वायलेंट साइट्स तक न जा सकें। साथ साथ बहुत से ऐसे ऐप हैं जो ये बताते हैं कि सोशल मीडिया टाइम कितना रहा, कौन से ऐप में आपने कितना वक्त बिताया। यहाँ तक कि बहुत से मोबाइल्स में इनबिल्ट फीचर होता है जहाँ पर आपको ये पता लग जाता है आज दिन भर में कौन से ऐप पर कितना वक्त बिताया। अपने बच्चे का मोबाइल हाथ में लीजिए और उन ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए हर सोशल मीडिया पर लिमिट सेट कर दीजिए कि फेसबुक मान लो आधा घंटा है, इंस्टाग्राम मान लो आधा घंटा है, व्हाट्सएप मान लो आधा घंटा है। इस तरीके से हर ऐप पर लिमिट सेट कर दीजिए। आपका बच्चा उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा और यदि उसको करना होगा तो वो आपसे परमिशन लेकर आएगा। मैं जानता हूं यहां पर आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि बच्चे नहीं सुनेंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन एक पेरेंट होने के नाते प्रयास करना हमारा धर्म है। हो सकता है 5 में 5 न सुने, 3 तो सुनेंगे। कुछ तो रिस्क कम होगा, कुछ तो प्रोडक्टिविटी, फोकस और विजन बढ़ेगा और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जीत हासिल करके एक दिन हम अपने बच्चों का सुनहरा और बड़ा भविष्य खड़ा करेंगे।